नमस्ते प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बेटे आज नैतिक शिक्षा का लेसन 4 पढ़ेंगे हम लोग प्रार्थना। यानी भक्त ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या विनती कर रहा है, क्या निवेदन कर रहा है, उसी के बारे में बतला रहे हैं इस पाठ में। कहते हैं जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। आशा का अंकुर उपजा दो, परहित का पीयूष पिला दो, सेवा का सन्मार्ग सुझा दो, साहस का सोपान। जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। भक्त कहता है, यानी प्रार्थना की जा रही है। भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जाति मतलब मानव जाति को जीवन दो भगवान। हे भगवान, देश को जीवन दो भगवान। हे भगवान, आप इस संसार में जो मानव जाति है, चाहे मानव जाति हो या कोई भी जीव जंतु, किसी भी की जाति हो, सभी को जीवन दो, जीने की कला सिखला दो, जीवन दे दो, सब लोग सुखी पूर्वक जीवन जिएं। और कहते हैं देश को जीवन दो भगवान। और संसार में जितने भी देश हैं, सभी देश में निवास करने वाले लोगों को जीवन दे दीजिए। हे ईश्वर, हे भगवान, देश के अंदर जितने लोग निवास करते हैं, जितने लोग रहते हैं, सभी लोगों को जीवन दे दो। और कहते हैं आशा का अंकुर उपजा दो, परहित का पीयूष पिला दो। जो आशा की किरण है, जिस तरह से एक छोटा सा जो है बीज मिट्टी में पड़कर सर्दी गर्मी वर्षा अनुकूल मौसम पाकर उसमें जो है अंकुर फूट जाते हैं, वह जमीन को फोड़कर बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से हे भगवान, जितने लोग हैं सभी लोगों के अंदर जीवन जीने की एक आशा जगा दीजिए। और वह आशा कैसी हो, वह एक अंकुर के समान हो। जिस तरह से सुबह सुबह का चमकता हुआ सूर्य निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी तरह से आप भी मानव के जीने की जो आशा है, जो लालसा है, उसके अंदर एक आशा का अंकुर उपजा दीजिए। और कहते हैं परहित का पीयूष पिला दो। परहित, पर मतलब होता है दूसरा, हित मतलब दूसरों की रक्षा के लिए। और सभी लोगों के अंदर पीयूष का अर्थ होता है अमृत। सभी लोगों को दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए, परहित दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए आप क्या कीजिए भगवान, आप जो है अमृत पिला दो। ऐसा हे ईश्वर, हे भगवान, आप ऐसा लोगों के अंदर अमृत पिला दो जिससे लोग दूसरों की भलाई करें, दूसरों का उपकार करें, दूसरों की रक्षा करें। और कहते हैं कि आगे सेवा का सन्मार्ग सुलझा दो। और सभी मानव जात के अंदर जो सेवा का भाव है और सेवा रूपी भाव का सन्मार्ग, उन्हें अच्छा मार्ग, यानी जो सेवा रूपी मार्ग है, उस मार्ग को हे भगवान आप दिखा दीजिए। इस मानव जाति को आप सेवा करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसे आप बता दीजिए, सुलझा दीजिए। और कहते हैं कि साहस का सोपान, और उनके अंदर धैर्य, बुद्धि, विवेक, साहस, शक्ति उनके अंदर भर दीजिए कि जिससे लोग उस शक्ति के द्वारा दूसरे लोगों की रक्षा कर सकें, दूसरे लोगों का उपकार कर सकें। और कहते हैं कि जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन। इस प्रकार से हे भगवान, आप इस मानव जाति को जीवन दीजिए और
यह मानव जात जिस देश में निवास करती है उसे जीवन दे दीजिए कि जो जहाँ रहे वहाँ अच्छे मार्ग पर सन्मार्ग पर चलते हुए जीवन जिए। और कहते हैं कि परहित एक शब्द आया है और इस पंक्ति का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भी किया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अधमाई। जो परहित दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, तो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अधमाई। और दूसरों का उपकार करने से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरा इस संसार में दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरों की जो है परहित दूसरों की रक्षा कर सके। यानी दूसरों की रक्षा करने का जो धर्म है वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आइए हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। कहते हैं प्रेम एकता का वर वर दो, ज्ञान उजाला घर घर कर दो, कूट कूट हृदयों में भर दो, स्वाभिमान सम्मान जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। आगे अब भक्त कहता है कि क्या कह रहा है, प्रेम एकता का वर वर दो। प्रेम रूपी जो एकता है, वह प्रेम की जो एकता है वह सभी लोगों के अंदर वर वर एक एक करके, यानी मानव जाति जो है, मानव जाति के अंदर हे भगवान कूट कूट कर आप प्रेम रूपी जो एकता है वह भर दीजिए। कहते हैं ज्ञान उजाला घर घर कर दो। इस प्रकार से यह प्रेम रूपी जो ज्ञान है, प्रेम रूपी जो ज्ञान का उजाला है, यानी प्रेम रूपी जो पीयूष है, प्रेम रूपी जो सन्मार्ग का मार्ग है, प्रेम रूपी जो सेवा का मार्ग है, और प्रेम रूपी जो ज्ञान का उजाला है, चाहे वह पीयूष रूपी उजाला हो, चाहे सन्मार्ग रूपी उजाला हो, चाहे वह साहस रूपी उजाला हो। हे ईश्वर, आप सभी लोगों के अंदर जो ज्ञान रूपी उजाला है सभी मानव जाति की घर घर में आप प्रकाशित कर दो, फैला दो। और कहते हैं कूट कूट हृदयों में भर दो, स्वाभिमान सम्मान। हे ईश्वर, सभी मानव जाति के अंदर उसके हृदय में आप क्या करिए, कूट कूट करके, यानी भर भर करके आप कहते हैं उनके हृदय में भर दीजिए। कौन कौन से सेवा रूपी सन्मार्ग का और दूसरों की रक्षा, दूसरों की भलाई करने का जो अमृत है वह सभी मानव जाति के हृदय में कूट कूट कर भर दीजिए। और प्रेम रूपी एकता सभी मानव जाति के हृदय में कूट कूट कर भर दो। और कहते हैं स्वाभिमान, जिससे वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वह हमेशा जीवन जिए। और कहते हैं इस प्रकार से जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। कहते हैं जाति को आपने देखा कि जो मानव जाति है, हे ईश्वर इस मानव जाति को जीवन दीजिए। और यह जो मानव जाति जिस देश में जहाँ पर भी निवास करती है उस देश को भी जीवन दे दीजिए, जिससे सब लोग जी सकें। और कहते हैं आगे, दलितों को अधिकार दिला दो, पिछड़ों को फिर गले लगा दो, भेदभाव का भूत भगा दो, हो सब लोग समान, जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। आगे कहते हैं कि दलित जो इस संसार में जो मानव जाति है, जो दलित है, जो निरीह है, गरीब हैं, उनको आप अधिकार दिला दीजिए। उनको जीने का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार जी सकें। कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार के वर्ण बांटे गए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जो शूद्र हैं उसी शूद्र जाति को ही दलित कहा गया। जो गरीब हैं
निरीह तबका है, जो दलित हैं, जो दबाया हुआ है, ऐसे दलित जातियों को, ऐसे दलित मानव जाति को आप क्या कर दीजिए, जीने का अधिकार दिला दो। हे ईश्वर, भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भक्त ईश्वर, आप जो दलित हैं, जो समाज के बिछड़े हुए व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दबाए हुए व्यक्ति हैं, उन्हें जीने का अधिकार दिला दो। और कहते हैं बिछड़ों को फिर गले लगा दो। जो बिछुड़ गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उन सभी लोगों को आप मिला दीजिए। यानी अर्थात कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता, भेदभाव की भावना बढ़ गई है, भेदभाव बढ़ गया है, उस भेदभाव को आप हे भगवान आप मिटा दीजिए। और जब भेदभाव उनके अंदर से मिट जाएगा तो क्या करेंगे, सभी मानव जात आपस में गले मिल जाएंगी। कहते हैं कि भेदभाव का भूत भगा दो। जो मानव जाति के अंदर एक दूसरे के अंदर भेदभाव है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, यानी अहम की जो भावना मानव जाति के अंदर विद्यमान हो गई है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, जैसा कि कहा गया कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई नहीं। जो इस प्रकार की भावना मानव जाति के अंदर विद्यमान हो गई है, भर गई है, स्थापित कर गई है, ऐसे भेदभाव रूपी कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, इस प्रकार का जो भेदभाव की भावना मानव जाति के अंदर समाहित हो गई है, मानव जाति के अंदर भर गई है, ऐसे भूत को, अज्ञानता को हे ईश्वर आप भगा दीजिए, दूर कर दीजिए। कहते हैं हो सब लोग समान, और इस संसार में सब लोग एक समान है, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, सब लोग एक समान है। जब एक समान है तो सब लोगों को जीने का अधिकार भी समान है। और इस तरह से जाति को भगवान जीवन दो भगवान। हे ईश्वर, आप इस मानव जाति को जीवन शक्ति प्रदान करें, जिससे वह स्वयं जी सके और देश में संपूर्ण मानव समाज का कल्याण कर सके। और कहते हैं इस देश के अंदर जो मानव समाज है, उस मानव समाज का कल्याण कर सके, उस मानव समाज की रक्षा कर सके। आगे चलिए देखते हैं। कहते हैं देशभक्ति की ज्योति जगा दो, धर्म धाम का द्वार दिखा दो, कर्म वीर बनना सिखला दो, कर दयालुता दान, जाति को जीवन दो भगवान, देश को जीवन दो भगवान। आगे भक्त कहता है कि देशभक्ति की ज्योति जगा दो, और इस मानव जाति के अंदर, इस मानव के अंदर, इस मनुष्य के अंदर देश रूपी अपने देश की रक्षा करने की जो भक्ति है, जो भावना है कि मैं इस देश में जन्म लिया हूँ, इस देश की मैं रक्षा करूँगा मरणोपरांत, तो ऐसी आप ज्योति इस मानव समाज के अंदर, इस मानव जाति के अंदर जगा दो, उत्पन्न कर दो, प्रदान कर दो। और कहते हैं कि धर्म धाम का द्वार दिखा दो, धर्म रूपी जो धाम है का द्वार है उसे दिखा दो। हे भक्त कहता है कि हे ईश्वर, धर्म रूपी जो धाम है, धर्म रूपी जो मंदिर है का जो रास्ता, द्वार मतलब गेट, रास्ता, उसे दिखा दीजिए, जिससे यह मानव जात उस धर्म रूपी मार्ग के ऊपर चल सके। धर्म रूपी जो धाम है, उस धर्म रूपी धाम के द्वारा उसे मंजिल प्राप्त हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और जब लक्ष्य की प्राप्त हो जाएगी तो वह मानव समाज का, मानव जाति का कल्याण कर सकेगा, मानव समाज की रक्षा कर सकेगा। आगे कहते हैं कर दयालुता दान। हे ईश्वर, आप जो हैं दयाल हैं, दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं। आप
दया रूपी जो दान है, आप दयालुता का जो दान है वो सभी मानव समाज, मानव के अंदर भर दीजिए, दान कर दीजिए, इस मानव जाति को प्रदान कर दीजिए। और कहते हैं आगे, जाति को जीवन दो भगवान। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, यह जो मानव जाति है, इस मानव जाति को आप शक्ति प्रदान करें। और जब शक्ति प्रदान कर देंगे तो वह स्वयं अपने साथ साथ अपने देश और संपूर्ण मानव समाज का, संपूर्ण मानव जाति का वह कल्याण कर सकेगा, कल्याण करेगा। इस तरह से बेटे आज का यह लेसन समाप्त होता है। और सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को के माध्यम से पढ़ाई कर लेंगे। और जहाँ पर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या होगी, परेशानी होगी, उसके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होगा, पैदा होगा, तो वह बच्चा फ़ोन करके पूछ सकता है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।